हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। तो कल हमने अपनी एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें हमने सिर्फ सिलेबस और पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, उसको शुरू किया था। तो आज हमारी क्या होगी, एक्सप्लेनेशन मेथड के द्वारा क्लास होगी। तो हम इसमें जो हमारी सेकंड पार्ट था उसका फर्स्ट लेसन करेंगे, अधिगम या सीखना, अर्थ, प्रक्रिया, नियम एवं विधियाँ। मतलब अधिगम, पहले मैं आपको बता दूं अधिगम क्या होता है। मतलब सीखना, लर्निंग को ही हम अधिगम बोलते हैं। इसके बाद पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अधिगम कहते हैं। मतलब जो हमारा पहले से निर्मित व्यवहार था, हमने हमारा एक रोज़मर्रा का जो हमारा व्यवहार है, बिहेवियर है, उसमें हमने क्या किया, उसमें क्या हुआ, हमने कुछ गलती की, कुछ सीखा, तो उससे जो हमें अनुभव प्राप्त हुए वो क्या हुए, वो ही क्या है, अधिगम कहलाया जाता है। जैसे कि एक बच्चा है, वो आग को देखकर क्या सोचता है कि ये कोई खेलने की चीज़ है, और वो उस आग के पास चला गया और उसने जैसे ही उस आग को टच किया तो उसका हाथ जल गया। तो उसने उससे क्या सीखा, नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, उस आग के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसने उसका जो पहले से निर्मित व्यवहार था उससे उसे क्या अनुभव हुआ कि हाँ, ये एक ज्वलनशील पदार्थ है और इसको छूने से क्या होता है, हाथ जल जाता है। तो यही क्या हुआ, अधिगम हुआ। तो हम अपना पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कैसे करेंगे, हमारा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो होगा, अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, अधिगम की प्रक्रिया की विशेषताएं बताइए। तो हम पहले थोड़ा बहुत अधिगम के बारे में लिखेंगे। मानव जीवन में सीखने की प्रक्रिया जन्म के बाद से ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। मतलब क्या है, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रोसेस है। व्यक्ति ये नहीं कि वो एक उम्र तक सीखे कि चलो इसकी अवस्था है या प्रौढ़ावस्था है, बस ये तब तक ही सीख सकता है, नहीं। सीखना क्या है, जन्म से लेकर मरण तक की एक अवस्था है। व्यक्ति अपने तजुर्बे से, अपनी गलतियों से सीखता ही रहता है। प्रारंभ में शिशु बिल्कुल असहाय और प्राश्रित होता है, किंतु धीरे धीरे वो अपने वातावरण के अनुकूलन समायोजन करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। इस समायोजन में जिस क्रिया से वह अनुभव से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करता है उसे मनोविज्ञान में सीखना कहा जाता है। मतलब बचपन में क्या होता है, प्रत्येक बच्चा, चाहे इसमें मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, पहले क्या था कि हम असहाय थे और दूसरों पर आश्रित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर मैं रोऊंगा, जैसे कोई बच्चा है, अगर मैं रोऊंगा तो क्या होगा, मेरी भूख की संतुष्टि की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे वो अपने अनुभव से, अपने वातावरण से इसी प्रकार से क्या कर लेता है, उसमें समायोजन करने लगता है। समायोजन मतलब उस प्रकार के वातावरण में खुद को ढालने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे वो सीख जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे अधिगम बोलते हैं। इसके बाद सीखने का अर्थ एवं परिभाषा। सीखने का अर्थ, सीखना क्या है, तो हम ये यहाँ से करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा कंटेंट है यहाँ पर इस बुक में। मनुष्य प्रतिदिन विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता है। मतलब मनुष्य क्या करता है, रोज बहुत सारी परिस्थितियाँ उसके सामने आती है। इन परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए या इससे लाभ उठाने के लिए कुछ अनुक्रिया करता है। मतलब अगर कुछ क्रिया करेगा तो उसके लिए उसे अनुक्रिया भी करनी होगी। तो जैसे कि आपके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू में क्या थी, एक चुनौती थी कुछ बच्चों के लिए। उनको क्या लगता था कि कैसे, मतलब जो बच्चे इससे पहली बार जुड़े थे इन चीज़ों से, तो उनके लिए सब कुछ नया था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने इस क्रिया के प्रति अनुक्रिया करनी स्टार्ट कर दी, तो उससे वे अब धीरे धीरे सीखने लगे। तो वही क्या है, अधिगम है। इस अनुक्रिया के फलस्वरूप उसे कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त होता है।
नवीन ज्ञान प्राप्त होता है और मनुष्य इस प्रकार निरंतर नवीन परिस्थितियों का सामना करता रहता है और इससे अनुभव प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार नई परिस्थितियों के प्रति की गई अनुक्रिया के प्रतिफल से प्राप्त अनुभव है। सीखना या अधिगम एक प्रक्रिया है क्योंकि मनुष्य निरंतर अधिगम की प्रक्रिया करता है। अधिगम का अर्थ अत्यंत व्यापक है और इस अर्थ में व्यक्ति जीवन पर्यंत पर्यावरण के विभिन्न स्थानों पर जो अनुभव प्राप्त करता है उसे सीखना कहा जा सकता है। ये आप लिखोगे, लेकिन मैं एक बार आपको समझा दूं कि ये क्या कहा गया है। जैसे कि आप किसी गांव में रहते हो और फिर आप क्या करोगे, आप कहीं शहर में बड़ी सिटी में शिफ्ट हो जाते हो, तो आपको वहाँ के माहौल में और अपने गांव के माहौल में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे आप क्या करने लगते हो, उसी माहौल में क्या होने लगते हो, एडजस्ट होने लगते हो। तो वो किस लिए, क्योंकि आपने वो उसका क्या किया, अधिगम किया। इसके बाद अब आप उस सिटी से कहीं विदेश में गए तो वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, आप उस माहौल में भी समायोजित खुद को करने लगोगे। तो यही क्या है, ये सीखना है। इसके बाद इसकी कुछ परिभाषाएं। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव मतलब खुद के एक्सपीरियंस और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। जैसे कि आपके खुद के एक्सपीरियंस होंगे ऑनलाइन क्लास को लेकर और आपको हम क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो इसके द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। मतलब इससे आपका जो बिहेव चेंज हो रहा है या आपको जो अपने बुक्स की नॉलेज हो रही है, सिलेबस की नॉलेज हो रही है, उसमें व्यवहार में जो रूपांतर आ रहा है वही अधिगम है। लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। ठीक है। सेकंड हमारे जो डेफिनेशन है वो है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदत, हमारी जो बिहेव है, हैबिट है, ज्ञान हमारी नॉलेज और अभिवृद्धि हमारे एटीट्यूड का क्या है, अर्जन। मतलब अधिगम में हमारी आदतें इंक्रीज हो रही है, हमारी नॉलेज इंक्रीज हो रही है और हमारी जो अभिवृद्धि है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यही क्या है, अधिगम। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। अब पील के अनुसार, पील सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है। सीखना क्या है, व्यक्ति में एक चेंज है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। जो मैंने अभी बताया था आपको उदाहरण, ये वही बात कही गई है। इट्स मीन लर्निंग इज द चेंज इन द इंडिविजुअल फॉलोइंग अपॉन चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो हम इसकी ये 3 डेफिनेशन करेंगे। चलो एक डेफिनेशन और कर लेते हैं, छोटी सी है। कुर्ट लेविन के अनुसार अधिगम वातावरण का संगठन है। मतलब लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आज हमने अधिगम का अर्थ और इसकी परिभाषाओं के बारे में याद कर लिया है और कल हम क्या करेंगे, अधिगम की जो प्रक्रिया है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी क्लास कल करेंगे। तब तक आप अपनी नोटबुक में अपना इतना वर्क कंप्लीट कर लेना और मैं ये जो मैंने आपको पढ़ाया है मैं इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूँगी ग्रुप में। तो आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ध्यान से आपको सारे क्वेश्चंस को याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलो अपनी इस क्लास को अभी यहीं पर रोकते हैं और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।